आप देख रहे ऋषि न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज हर खबर आप तक। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताएंगे सर क्या नाम है आपका? मयंक। सर आज क्या प्रोग्राम है? आज ये अपना जो 4 फरवरी को जी गांव ताजपुर में समय 1 बजे जी विराट हिंदू सम्मेलन अपना होने वाला है, जी जिसका आयोजन हिंदू सम्मेलन समिति डंगेड़ा मंडल कर रहा है। उसके लिए आज पत्रक का विमोचन कार्यक्रम बिलासपुर में रखा गया है कि इस पत्रक में कौन रहेंगे, किसका बौद्धिक हमें प्राप्त होगा, कैसे हमें कार्यक्रम करना है, सब चीजों का मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में होने वाला है। हुआ जी इसमें जो ये कार्यक्रम अपना विराट हिंदू सम्मेलन, हाँ जी, यानी कि सभी जातियों को छोड़ते हुए कि हम सब हिंदू हैं, ऐसा एक विराट हिंदू सम्मेलन हम 4 फरवरी को करने वाले हैं, जिसमें एक भव्य स्वरूप पूरे इस नागलखंड का, पूरे मंडल का एक भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा कि हम कितना विराट रूप हम दिखा सकते हैं। तो यह कार्यक्रम 4 फरवरी को गांव ताजपुर में समय 1 बजे होने वाला है। इसमें जो मुख्य अतिथि हैं वो श्रीमान अतुल कृष्ण भारद्वाज जी हैं, जो एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, और मुख्य अध्यक्ष जो हैं इस कार्यक्रम के वो सहजानंद जी महाराज हैं, जो अपने शाकंभरी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और जिसका वक्तव्य हमें प्राप्त होगा ऐसे अपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख श्रीमान राजकुमार मटाले जी का हमें मार्गदर्शन उस कार्यक्रम में प्राप्त होने वाला है। सर तो क्या संदेश इसके माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहेंगे समाज को? इस कार्यक्रम के द्वारा हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारा देश जो 800 वर्षों तक गुलाम हुआ, उसका कारण यही था कि हम जातिवाद में फंस गए। तो हम जातिवाद में ना फंसे, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम हो, यानी कि हम हिंदू हैं। यही संदेश इस कार्यक्रम के द्वारा हम सभी देने वाले हैं। धन्यवाद। ऋषि न्यूज से रजनीश कुमार, देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हाथी घोड़ा पाल की जय, जयकारा वीर बजरंगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश के शहीदों की जय। आदरणीय बंधुओं, वो चित्र हमारे सामने लगा है दयानंद जी का, वो कितने प्रेरणादायक थे, जिन्होंने सब कुछ राष्ट्र के लिए स्वाहा किया और आगे हमारे सामने एक ऐसी लकीर खींच दी जिसको हम छूने का भी प्रयास नहीं कर सकते। 3 पीढ़ियों का अगर हम जिक्र करें तो एक पीढ़ी ने देखी है 1975 की आपदा, जिसमें हम सबके अधिकार हनन हो गए थे, वो पीढ़ी समाप्त हो चुकी। उसके बाद दूसरी पीढ़ी जिसने देखा राम जन्म भूमि का आंदोलन, वो हम वाले हैं। एक तीसरी पीढ़ी वो है जिसने केवल सुख ही सुख देखा, क्योंकि 14 के बाद एक हिंदुत्व जो है वो 2000 के बाद नजर आने लगा था और 1992 से शुरू हो चुका था। लेकिन हमारे अलावा उस पीढ़ी को याद दिलाना जरूरी है जो हमारे पूर्वजों ने हम सबके लिए काम किया। जैसा भाई साहब ने कहा कि विराट हिंदू स्वरूप, केवल भगवान का विराट हिंदू स्वरूप कहने से काम नहीं चलने का। हमने वो देखा है विराट स्वरूप, हमने राम जन्म भूमि का आंदोलन देखा, 500 वर्षों का इतिहास, वो कलंक हमने मिटाकर राम जन्म भूमि पर मंदिर की स्थापना करा दी। वहां कोई नहीं पूछता, वहां कहते हैं कि तू कौन, तू भी भोला, मैं कौन, मैं भी भोला। और एक विराट स्वरूप अब से साल भर पहले हमने देखा, जब करोड़ों लोग इकट्ठे थे, वहां कोई कुछ नहीं पूछ रहा था कि तुम किस जाति के हो। एक ही जल में जल लेकर हम आचमन कर रहे थे, उसी जल में, थोड़े से जल में हम नहा रहे थे। वो हमने कुंभ में देखा, वो हमारे भगवान का विराट स्वरूप था। उसी विराट स्वरूप के एक अंग हमें कहते नहीं कि हम कौन है, अहम ब्रह्मास्मि, उसी भगवान का अंश हम सब में है। इतने समृद्धशाली और इतने जोशीले लोगों के गांव हैं जो सीमा पर जाकर भी हमारी रक्षा करते हैं, और उनके लिए यहाँ रहकर हमारे ये परिवार हम सबको अन्न खिलाते हैं। एक हिंदू सम्मेलन हम ऐसा जोश के साथ इस काम को करेंगे कि पूरे इस विभाग में, पूरे इस प्रांत में कहें कि जी नागल में जो जोश हुआ है, क्योंकि अखिल भारतीय अधिकारी राजकुमार मेटाले जी यहाँ पर आ रहे हैं, वो कुछ लेकर ही आ रहे हैं कि देखेंगे कि नागल वाले भी कुछ कर सकते हैं क्या। मैं मानता हूँ कि हम इस सब को बहुत अच्छी तरह से
कामयाब और सफल करेंगे, जिससे जिला विभाग प्रांत में हम सबका नाम होगा। मैं इस बात को कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि संघ एक उद्देश्य को लेकर चला कि प्रत्येक हिंदू समाज के व्यक्ति को संगठित करना है, और संगठन के भाव को लेकर संघ को ये 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। संघ की जैसे जैसे शक्ति बढ़ी, उसने उस स्तर पर जाकर हिंदू समाज को संगठित करने का प्रयत्न किया। 1989 डॉक्टर एडवर्ड जन्म शताब्दी वर्ष में जिले स्तर पर बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन हुए। फिर ऐसी परिस्थिति हुई, तहसील स्तर पर हुए। गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने नगर खंडों अनुसार अपने हिंदू सम्मेलन किए। आज संघ को 100 वर्ष हुए, तो प्रत्येक न्याय पंचायत पर जाकर हम सब लोग जो है हिंदू समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं, और वहां पर उसका एक विराट स्वरूप प्रकट होना चाहिए। कई बार प्रश्न आता है, विराट स्वरूप क्यों प्रकट करना? हम अलग अलग भी तो विषयों पर चिंतन कर सकते हैं। तो हम सब ने देखा है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, और महाभारत के युद्ध में गांडीव जब अर्जुन ने नीचे रख दिया, 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप नहीं दिखाया, तब तक जो है अर्जुन ने जो है अपना गांडीव नहीं उठाया। समाज में एकत्रित हुए तो कुछ प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए। आत्मबोध को लेकर कई बार विवेकानंद जी एक कथा सुनाते थे कि एक सिंह का बालक जो है वो बिछड़ गया और भेड़ों के झुंड में आकर मिल गया। भेड़ों के झुंड में भेड़ों जैसा व्यवहार करने लगा, उन्हीं का दूध पीने लगा, और जो उसने चरवाहे ने कुत्ते छोड़ रखे तो उनसे डरने लगा। एक बड़ा सिंह आया, उसने देखा कि भाई ये हमारी प्रजाति का ये भेड़ों में जाकर कैसे मिल रहा है, वो पकड़ कर ले गया। वो शावक जो है कहने लगा, अरे महाराज जी छोड़ दो, आज के बाद आपके जंगल में नहीं